आई, मी, माई सेल्फ और माइन फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन आपको बता चुका हूं क्या होता है, मैं और हम। मैं और हम फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में आई और वी, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब आई और वी, आई सिंगुलर के लिए, और अगर एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो फिर हम वी कहते हैं। जैसे मैं अकेला कहूँगा तो मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, और अगर हम बहुत से टीचर बैठे होंगे तो कहेंगे वी आर टीचर्स। यू आर राइट। तो ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन की जो सिंगुलर आई है, इसकी चार शक्लें जो मैंने आपके सामने बोली, आई, मी, माई सेल्फ एंड माइन। ये चारों इसके केसेस भी कह सकते हैं आप इनको, इनकी शक्लें भी कह सकते हैं, वेरिएशंस हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की। ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, अभी हम ये सीख लेते हैं। देखिए, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं हम, तो उसमें एक पोजीशन होती है सब्जेक्ट की, और उसके बाद उसका वर्ब होता है। वो वर्ब बताता है कि करने वाला कौन है। तो अगर डूअर ऑफ द एक्शन हो तो सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें आई इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। मैंने खाना पकाया, आई मेड माई फूड। ये दोनों सब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। वो चीज जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाए। जैसे मैं कहूं आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर में लिखने का अमल किस पे हुआ? लेटर पे हुआ। एक्शन परफॉर्म राइटिंग का किसके ऊपर हुआ? लेटर के ऊपर हुआ। लेटर इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह कोई मुझे बुलाए तो मैं कहूंगा उसने मुझे बुलाया। उर्दू में भी मैं और मुझे है, तो वो मुझे जो है इंग्लिश में मी हो जाता। ही कॉल्ड मी। और ये कौन सी पोजीशन है, याद है? हाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जो वर्ब के बाद आता है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आई की शक्ल क्या है? मी। और फिर तीसरी फॉर्म जिसे हम कहते हैं एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव फॉर्म, वो क्या है? वो माई सेल्फ। माई सेल्फ। अब मैंने दो लफ्ज बोले, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। शक्ल एक ही है लेकिन इस्तेमाल फर्क है। कैसे फर्क है? एम्फेटिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एम्फेटिक लफ्ज एम्फेसाइज से निकला है, वर्ब है। एम्फेसाइज का मतलब है कोई चीज जोर दे के कहना। तो जब मैंने एम्फेटिक होना हो, मैंने कोई बात जोर दे के बतानी हो, तो फिर मैं माई सेल्फ यूज कर सकता हूँ। मसलन मैंने कहना हो कि मैंने खालिद को बुलाया, लेकिन मैं आई कॉल्ड खालिद, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने खुद खालिद को बुलाया, तो मैं क्या कहूँगा? आई कॉल्ड खालिद माई सेल्फ। ये कौन सी पोजीशन है? एम्फेटिक। अच्छा, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्ट से निकला है। रिफ्लेक्ट करना पता है ना, जो चीज रिफ्लेक्ट करती है। मसलन मिरर के सामने आप खड़े हो, सुबह सुबह टाई शाई लगा के कॉलेज जाने के लिए, काम जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी शक्ल रिफ्लेक्ट होती है मिरर से। ऐसा ही है ना? तो रिफ्लेक्टिव क्या, कि जब काम करने वाला और जिस पे काम हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये हम रिफ्लेक्सिवली यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मैं अपनी उंगली, एप्पल काट रहा था, मेरी उंगली कट गई, मैंने खुद काट ली। काटने वाला भी मैं, और उंगली जो चीज कटी वो भी मेरी है। तो फिर मैं क्या कहूंगा? आई कट माई सेल्फ। ये इस सूरत में रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तीसरी फॉर्म है माए, जो पोजेसिव फॉर्म कहलाती है। पोजेसिव फॉर्म क्या है? पोजेसिव लफ्ज पोजेशन से निकला। पोजेशन का मतलब है मिल्कियत, टू ओन समथिंग, किसी चीज का आपके पास होना। जैसे आपके पास आपका पेन है, लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, हाँ, माई पेन। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? दिस इज माई पेन, या कह सकते हैं दिस पेन इज माइन। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। ओके, तो माई और माइन ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे की जगह पे नहीं लग सकते।
ये ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। और पोजेसिव जो है वो जो माय है ये सब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर आता है। ये मुख्तलिफ शक्लें किसकी हो गई? प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की, आई, मी, माई सेल्फ एंड माइन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स, यही जो भी हमने डिस्कस किए हैं चारों के चारों, वो आपके साथ हम स्लाइड शेयर करते हैं। अब देखिए कि उनको पढ़िए मेरे साथ साथ, देखिए उन पे नज़र डालते हैं। आई वेंट टू द स्टोर। यहाँ पे अगर मैं कहूँ मी वेंट टू द स्टोर तो ठीक होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मी पोजेसिव फॉर्म है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? आई वेंट टू द मार्केट। आई। दूसरा सेंटेंस है आई माई सेल्फ सॉ हिम डूइंग इट। मैंने खुद उसे ये काम करते हुए देखा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डूइंग इट। अब यहाँ पे माई सेल्फ जोर देने के लिए। वेरी गुड, आपको समझ आई? अगला तीसरा देखिए, आई बेक द केक माई सेल्फ। ये भी एम्फसाइज करने के लिए कि मैंने खुद बनाया है। आई बेक द केक माई सेल्फ। पांचवी एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ। जैसे मैंने कहा था ना आई कट माई सेल्फ, इसी तरह आई हर्ट माई सेल्फ। क्या हो रहा है? करने वाला भी मैं हूं और मुझे पे एक्शन भी हो रहा है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। इससे अगली एग्जाम्पल देखिए, गिव मी द लेटर। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी। और नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, अली कॉल्ड मी लास्ट नाइट। ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मी। इनसे अगली एग्जाम्पल्स देखिए, अहमद इज माई फ्रेंड। अहमद इज माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, माई क्या है? पोजेसिव फॉर्म है। दूसरी इसकी क्या होती है? माइन। एक माई और दूसरी माइन। अहमद इज माई फ्रेंड। माइन की एग्जाम्पल देखिए, अहमद इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अहमद इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। फिर एक और पोजेसिव की फॉर्म की एग्जाम्पल देखिए, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन। दूसरी फॉर्म आपने बतानी है, बताइए क्या? यस, दिस इज माई कार। एब्सोल्युटली राइट। मैं एक और एग्जाम्पल, आपने ओरली जल्दी से जवाब देना है, ठीक है? दिस इज माई बुक। यस, दिस बुक इज माइन। अब मैं माइन वाली एग्जाम्पल दूंगा आपको, आपने जल्दी से कन्वर्ट करना है माई के साथ। दिस टेबल इज माइन। राइट, दिस इज माई टेबल। गुड। अगली एग्जाम्पल देखिए, द टीचर गेव द बुक्स टू उमर एंड आई। आगे ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा मी लिखा हुआ है। आई क्यों हमने हटा के उसकी जगह मी क्यों हमने यूज करना है? इसलिए कि आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगनी है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक नहीं है। तो याद रखिए, एक और चीज़ से रिलेटेड मेरे दिमाग में आई, जल्दी से आपसे शेयर करता हूँ कि जब आपने बताना हो ना कि खालिद, जाहिद और मैं, उर्दू में जैसे हम सैर के लिए गए, तो किसी तरह भी उर्दू में तो हम कहते हैं मैं खालिद और जाहिद, जाहिद खालिद और वो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में एक मैनर्स और एटिकेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है पहले उसका जिक्र किया जाए, यानी जो मौजूद है उसका जिक्र किया जाए, फिर अगर कोई थर्ड पर्सन भी उसमें शामिल करना है फिर उसका, और अपने आप को बिल्कुल एंड पे रखना है। अपने आप को एंड पे, जैसे कहना हो ना कि मैं और वो सैर के लिए गए, तो कहेंगे ही एंड आई वेंट ऑन अ वॉक। अगर कहना हो मैं और तुम सैर के लिए गए, तो कहेंगे यू एंड आई वेंट टू अ वॉक। ये नहीं कहेंगे आई एंड यू। तो आई को हमेशा एंड पे रखना होता है, और इसी तरह माई को भी, और बाकी चीज़ों को। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अली एंड मी वेंट टू द स्टोर। ये भी एक गलत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल गलत क्यों है कि इसमें मी नहीं होना चाहिए? कौन गया? डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? मी या आई? यू आर राइट, आई होना चाहिए यहाँ पे। और एक करेक्ट एग्जाम्पल देखिए, अली एंड आई वेंट टू द स्टोर। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। एक कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को समटाइम्स ये भी कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हों, उनमें प्रोनाउन जो है वो यूज़ करना हो। तो जैसे तीन हो, मैंने भी जिक्र किया था,
तो वो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि पोजीशन, बहरहाल सब्जेक्ट में 2-3 लोग हैं तो आप आई लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में होगा उसने मुझे जाहिद को और खालिद को बुलाया, ही कॉल्ड जाहिद खालिद एंड आई नहीं होगा, ही कॉल्ड खालिद जाहिद एंड मी। सो दिस इज़ ऑल दैट वी नीड टू नो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई और उसकी मुख्तलिफ शक्लें। जल्दी से रिपीट कीजिए। आई, यस, माई, मी एंड माई सेल्फ।